जय शनिदेव मित्रों, जितने भी मिथुन लग्न के जातक हैं, हम आपसे हर बार हर वीडियो में निवेदन करते हैं, कृपया कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। नवग्रह देवी देवता शनिदेव आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जितने भी मिथुन लग्न के जातक हैं, आज इस खास वीडियो में एक विशेष राजयोग की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आप कई सारे राजयोगों के विषय में जानते हैं। आपने कई बार सुना होगा, गजकेसरी के बारे में भी सुना होगा, बुधादित्य के बारे में भी सुना होगा, कई सारे राजयोगों के विषय में आपने सुन रखा होगा। लेकिन कुछ ऐसे राजयोग हैं जो आपकी कुंडली में बनते हैं, चाहे वो ग्रह हमारी कुंडली में अशुभ स्थान के स्वामित्व तो क्यों न रखते हैं, लेकिन बनते हैं, आपको पता नहीं होता। जब उस ग्रह की महादशा और अंतरदशा हमारे जीवन में प्रारंभ होती है तो हमें विपुल धन की प्राप्ति होती है, विशेष धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, नौकरी में विशेष पद प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। तो ऐसे कौन से राजयोग हैं और किस ग्रह के कारण वो राजयोग बनते हैं हमारी कुंडली में, हम इसी की जानकारी आपको देंगे। क्योंकि जब हमें लोग कंसल्टेंसी के लिए फोन करते हैं, हमसे संपर्क करते हैं, तो हमने देखा परखा कि कुछ ना कुछ ज्योतिष तो उनको आती है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से सीखते हैं या कुछ ना कुछ पुस्तकों का अध्ययन किए हो या खुद की कुंडली पर वो अपना समय देते हैं। हमारी कुछ दक्षिणा फीस है, कुछ लोग चुकाकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आप भी कराना चाहे तो करवा सकते हैं। हमारा फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो नहीं करवाना चाहते हैं उनके लिए ही हम इस प्रकार की वीडियो लेकर आते हैं, ताकि आप अपनी कुंडली पर खुद भी देख सकें। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुंडली बनवा सकते हैं, या आपके पास कुंडली बनी हुई है, बचपन में आपके माता पिता ने बनवाई हो या आपने खुद ने बनवाई हो, या आप अपने बच्चों के विषय में जानना चाहते हो, तो जान सकते हैं कि कब आपके बच्चे के लिए अच्छा समय रहेगा और राजयोग वाला वक्त रहेगा। ये मिथुन लग्न की पत्रिका है, आप सब जानते हैं इस बात को। ये 3 नंबर की राशि है यहां पर बैठी हुई, ये मिथुन लग्न की पत्रिका है, मिथुन राशि है, ये कर्क राशि है, ये 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं। हर राशि का स्वामित्व किसी न किसी ग्रह को प्राप्त है। जैसे मिथुन राशि और कन्या राशि, इन 2 राशियों का स्वामित्व बुध के पास है। कर्क का स्वामित्व चंद्रमा के पास है, सिंह का स्वामित्व सूर्य के पास है, तुला और ये वृषभ, इन दोनों का स्वामित्व शुक्र के पास है, ये वृश्चिक और मेष, इनका स्वामित्व मंगल के पास है, धनु और मीन, इसका स्वामित्व गुरु के पास है, और मकर कुंभ, इसका स्वामित्व शनि के पास है। तो यही 9 जो ग्रह हैं और 12 राशियां हैं, सबका स्वामित्व किसी न किसी ग्रह के पास है। अब इसी में राजयोग बनेंगे, सीधी सी बात है, इसी 9 ग्रह के अंदर राजयोग बनेंगे, और ये 9 ग्रह बारी बारी से हमारी दशा और अंतरदशाओं में आते रहते हैं। तो अब देखिए, ये बुध जो है ये लग्न के स्वामी होते हैं, हमारे लग्न के स्वामी होते हैं, और चंद्रमा जो है ये धन स्थान के स्वामित्व रखते हैं, सूर्य पराक्रम के स्वामित्व रखते हैं, ये अशुभ स्थान है, ये मारक भाव है, इसको भी अशुभ ही गिनते हैं। ये केंद्र स्थान है, ये 4 केंद्र स्थान है, ये त्रिकोण है और ये त्रिकोण है, ये अशुभ स्थान है, ये मारक है, और ये भी अशुभ स्थान मारक भाव की है। आप सब समझ गए इस बात को। अब कैसे राजयोग बनेगा? देखिए, ये लग्नेश हैं और बुध जो हैं उनका स्वभाव कैसा है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो बुध जिस ग्रह के साथ होंगे वैसा ही वो स्वभाव हासिल कर लेते हैं। अकेले हो तो वो शुभ होते हैं, लेकिन अगर वो किसी ग्रह के साथ हो और वो शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ प्रभाव दिखाते हैं, और अशुभ ग्रह के साथ हो तो अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। तो आप सब जानते हैं कि सूर्य अशुभ ग्रह है, मंगल अशुभ ग्रह है, शनि अशुभ ग्रह है, और चंद्रमा पक्ष बनी है। तो कभी शुभ रहता है, कभी अशुभ रहता है। तो जब शुभ रहेगा तो बुध के साथ स्थित होंगे तो शुभ प्रभाव बुध दिखाएगा, और अशुभ चंद्रमा के साथ स्थित होंगे तो अशुभ दिखाएंगे। सूर्य के साथ स्थित होंगे तो अशुभ प्रभाव दिखाएंगे, और गुरु के साथ स्थित हो तो शुभ प्रभाव दिखाएंगे, शुक्र के साथ स्थित हो तो शुभ प्रभाव दिखाएंगे, शनि के साथ हो तो अशुभ, मंगल के साथ हो तो अशुभ प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति भी बनती है कि वो शुभ प्रभाव दिखाने को बाध्य होते हैं।
तो कैसे? अब मान लीजिए ये बुध है और ये सूर्य है, ये तो अशुभ स्थान का स्वामित्व है और खुद भी अशुभ है। लेकिन अगर सूर्य स्थित हो यहां और साथ में, क्योंकि बुध जो है सूर्य के साथ साथ चलते हैं, आसपास चलते हैं, कभी साथ होते हैं, कभी एक घर पीछे, कभी एक घर आगे, ऐसी स्थिति ही बनती है। इसीलिए हम आपको आज बुध के विषय में बता रहे हैं, ताकि बुध और सूर्य का राजयोग कैसा बने। क्योंकि बहुत लोग ऐसा, क्योंकि सूर्य के साथ जब भी बुध होंगे तो अशुभ हो जाएंगे, आप समझ सकें, लेकिन राजयोग भी बनाएंगे। अब बुध यहीं स्थित हो जाए, बुध यहां स्थित हो सूर्य के साथ, तो बुध अपनी अंतर्दशा, सूर्य की महादशा में बुध जब अंतर्दशा में आएंगे तो वो विपुल राजयोग देंगे, क्योंकि सूर्य को यहां का स्वामित्व होने का दोष नहीं लगता, क्योंकि इनके पास एक ही राशि है और एक राशि के स्वामी होने के कारण इनको दोष नहीं लगता। इसके बाद सूर्य अगर केंद्र में कहीं भी स्थित हो और बुध साथ में स्थित हो तो बुध की दशा में आपको विशेष धन की प्राप्ति होती है, जब बुध सूर्य के साथ अंतर्दशा में आते हैं। अब सूर्य की यहां महादशा चल रही हो और बुध की अंतर्दशा चल रही हो, तो इसमें विशेष धन की आपको प्राप्ति होती है। इसके बाद ये राजयोग तो बहुत अच्छा है, चलिए आपको कहीं भी बने, केंद्र में बने, इस त्रिकोण में बने, इसमें बने, इसमें बने, इसमें बने, इसमें बने, केंद्र और त्रिकोण में बने और यहां बने, तो विशेष धन की प्राप्ति होती है। ऐसे सूर्य की दृष्टियां अशुभ होती है, इसलिए सूर्य जहां देखेंगे कुछ न कुछ पीड़ा देंगे, लेकिन महादशा से ज्यादा फल अंतर्दशा करता है, इसलिए हम कहेंगे कि बुध जब अंतर्दशा में तो विशेष राजयोग की प्राप्ति होगी। अब एक और हम राजयोग आपको बता देते हैं, इसी में आपको विशेष राजयोग की प्राप्ति हम करवा देते हैं, क्योंकि अलग से इस राजयोग के विषय में हम जानकारी नहीं देंगे। विशेष दूसरी जब वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आपको दुर्योग की भी जानकारी हम देंगे कि कौन से दुर्योग के कारण आपकी जिंदगी में परेशानियां आती है। देखिए मंगल जो है ये आपके लाभ स्थान के स्वामित्व रखते हैं, मंगल लाभ का स्वामी है, और चंद्रमा जो है ये धन का स्वामी है। तब जब चंद्रमा और मंगल एक साथ यहां पर मंगल हो जाए और यहां पर चंद्रमा हो जाए, कई बार ऐसी स्थिति बहुत सारी कुंडली में बनती है, हमने देखा, हम खुद परखते हैं, यहां स्थिति बन जाए ऐसी, लाभ और धन का स्वामी एक साथ स्थित हो जाए, चाहे यहां स्थित हो जाए, यहां स्थित हो जाए, यहां 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 यहां, तो विशेष धन की प्राप्ति होती है। आपने बहुत बार इस राजयोग के बारे में सुना होगा, लक्ष्मी का जो योग है ये बहुत अच्छा है, धनलक्ष्मी राजयोग है ये, और बहुत अच्छा राजयोग है, ये अपने समय में खूब धन की प्राप्ति करता है। लेकिन देखिए मिथुन लग्न वालों के लिए बाकी में अलग स्थिति बनेगी, फिर चंद्रमा यहाँ के स्वामित्व तो नहीं रहेंगे, फिर चंद्रमा को यहाँ का स्वामी मिल जाएगा, यहाँ का स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा, यहाँ का स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा, अलग अलग स्थितियां, सब कुंडली में अलग अलग स्थितियां बनती है। आपकी कुंडली में अलग बनेगी, दूसरे की कुंडली में अलग बनेगी। आपकी अगर जो मिथुन लग्न की पत्रिका है तो फिर ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगी। अब मान लीजिए शनि भी यहाँ स्थित हो जाए, देखिए शनि से कई लोगों को भ्रम होता है, शनि यहां स्थित हो जाए तो इस शनि का मूल त्रिकोण राशि है। अब मूल त्रिकोण राशि में शनि स्थित है और दृष्टि ये तीसरी यहां दे रहे हैं, क्या कुछ बिगाड़ सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं बिगाड़े, कोई समस्या नहीं करे, ये अच्छा राजयोग की स्थिति रहेगी। तब शनि भी अपनी दशा में, अंतर्दशा में खास आपका नुकसान नहीं करेंगे, अच्छा ही फल करेंगे। और स्थित कहां है? आपके भाग्य स्थान पर, भाग्य स्थान है, अच्छा स्थान है। इसके बाद इनकी दृष्टि लाभ स्थान पर है, मंगल और चंद्रमा का कुछ बिगाड़ सकते हैं, मानसिक कुछ पीड़ा दे सकते हैं? नहीं दे सकते, अच्छी स्थिति रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति है। और मंगल देखिए 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से ये मंगल धन भाव को भी देख रहा है, कंडीशन साफ है कि आपको लाभ होगा, विशेष इस राजयोग में भी लाभ होगा, विशेष इस राजयोग में भी लाभ होगा। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसे राजयोग बनते हैं, चाहे ये राजयोग कहीं भी बने, आप ये समझ लीजिए यहां भी बने, 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 यहां भी बने और यहां भी बने, तो 6 8 12 इस कंडीशन में नहीं बनता, ये समझ लीजिए। तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से राजयोग कुंडली में बनता है और अशुभ ग्रह भी राजयोग बनाते हैं। जबकि आप समझ सकते हैं कि मंगल यहाँ का भी स्वामित्व रखता है, यहाँ का भी स्वामित्व रखता है, तो सीधा मन में आएगा कि अशुभ है और अच्छे परिणाम नहीं करेगा, लेकिन अच्छे परिणाम तो कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत अच्छे परिणाम कर रहा है।
और ये सब विशेष जानकारी आपको पुस्तकों के माध्यम से भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ कहते हैं, जो हमने पुस्तकों में अध्ययन किया वही हम आपको बताना चाहते हैं। हमने अपने मन से कुछ नहीं इसमें जोड़ा है। विशेष अगले बार हम आपको विशेष राजयोग के विषय में बताएंगे। ऐसे भी राजयोग बताएंगे जो जिसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। तो विपरीत राजयोग के विषय में बताएंगे कि विपरीत राजयोग बनते कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारा भ्रम है कि यहाँ मंगल बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है कि किस कंडीशन में क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये भी आप समझें। अब यहां शनि बैठेगा तो क्या विपरीत राजयोग बनाएगा, तो आपको हम अगली बार इस विषय में जानकारी देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। छोटी सी दक्षिणा फीस है, और नहीं तो आप हर वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में। हम विशेष जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नवग्रह देवी देवता शनिदेव आप सबकी मनोकामनाओं को